प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसके में। बच्चों, कल हमने वैदिक गणित का पार्ट फर्स्ट किया था, जिसमें हमने सूत्र निखलन विधि से भाग किए और ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि से वर्ग किए थे। आज हम सूत्र एकाधिकरण विधि से वर्ग करेंगे। सबसे पहले तो विधि का नाम है सूत्र एकाधिकरण पूर्वायन, यानी जैसे नाम से पता चल रहा है, एक अधिक करना है और पूर्व संख्या का एक अधिक करना है। जैसे हमारे पास एक संख्या आ जाए कि 15 का वर्ग करो और सूत्र एकाधिकरण विधि से करना है, तो कैसे करना है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 15 गुणा 15। अब देखिए आगे, जो पहला नंबर है उसका पहला अंक लिखना है और जो दूसरा नंबर है उसका जो पहला अंक है उसका एक अधिक कर देना है, यानी एक की जगह आएगा अब 2, और आगे वाले जो ओबली लगाकर आगे वाला जो कॉलम है उसके अंदर जो अंक बच गए उनको गुणा कर देंगे, यानी 5 गुणा 5। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 और 5 गुणा 5 हो जाएगा 25। इसको हम सेम का सेम लिख देंगे 225। तो 15 का वर्ग हो गया 225। एक और कर लेते हैं, जैसे 25 का करना है हमें। 25 का करेंगे तो 25 गुणा 25 लिख देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर 2 है तो 2 गुणा इस 2 का एक अधिक करना है, 2 का एक अधिक यानी 3, ओब्लिक लगाकर ये 5 गुणा 5, ये नंबर बच गए तो 5 गुणा 5, तो 2 3 हो गया 6 और 5 गुणा 5 हो गया 25। इसको हम सेम का सेम लिख देंगे 625। तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625। बच्चों, अब हम अगला जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। सूत्र निखलन विधि से वर्ग करेंगे हम। सूत्र निखलन विधि से वर्ग। सूत्र निखलन विधि से वर्ग करने के लिए हमें सूत्र याद होने चाहिए। तो सूत्र है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। बच्चों, इसके अंदर 2 सूत्र लगेंगे, क्योंकि एक जो वर्ग होता है ऐसा होता है जिसके अंदर हमें उपादार अंक नहीं लेना होता, उसके अंदर तो ये सूत्र लग जाएगा। और एक संख्या ऐसी होती है जिसके अंदर हमें उपादार अंक लेना होता है, उसके अंदर दूसरा सूत्र लगेगा। वो सूत्र है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। यहाँ पर हमें जो हमारा उपादार अंक आएगा इसके अंदर उपादार अंक से गुणा करना पड़ेगा इसको। तो हम दोनों प्रकार के सवाल करेंगे। पहले करते हैं हम ऊपर वाले से। जो ऊपर वाले की एक संख्या लिखता हूँ मैं 103। 103 का वर्ग करना है और विधि है सूत्र निखलन विधि। सूत्र निखलन विधि से वर्ग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इधर की साइड में आधार मानना होगा। आधार बच्चों देखो कैसे मानते हैं। हमें ये संख्या देखनी है। अगर ये संख्या 100 के पास में है तो आधार हो जाएगा 100। अगर ये संख्या 10 के पास में तो आधार हो जाएगा 10। अगर 1000 के पास में है तो आधार हो जाएगा 1000। तो ये संख्या 100 के पास में है तो आधार हो जाएगा 100। अब हमें देखना है कि इसके अंदर उपादार अंक होगा या नहीं। तो उपादार अंक के लिए यहाँ पर आधार में देखना है हमें कि आधार में कितने जीरो हैं। यहाँ पर 2 जीरो हैं
तो इधर हमें 2 अंक छोड़ने हैं। 2 अंक छोड़ के जो संख्या बच जाएगी वही उपादान होगा। तो यहाँ पर उपादान आ रहा है 1। अगर 1 उपादान आए तो नहीं लेना है, मतलब इसके अंदर उपादान नहीं होगा। अब सीधा हम विचलन लिखेंगे। विचलन हमें कैसे निकालते हैं, हमें आधार से देखना है। आधार से अगर ये संख्या ज़्यादा है तो प्लस का विचलन आ जाएगा, अगर आधार से कम है तो माइनस का विचलन आ जाएगा। तो ये संख्या आधार से 3 ज़्यादा है तो इसका विचलन आ जाएगा 3। अब हम सूत्र में रख देते हैं। सूत्र है हमारा संख्या प्लस, तो सबसे पहले है संख्या है 103, तो 103 प्लस विचलन है 3 ऑब्लिक लगाकर विचलन का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 103 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 106 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधार के अंदर जितने जीरो हो उतने अंक लेने ज़रूरी है। आधार के अंदर 2 जीरो हैं तो यहाँ पर भी 2 अंक आएंगे। 2 अंकों के लिए हमें यहाँ पर 0 और लगाना पड़ेगा। 0 हम उधर नहीं लगा सकते, उधर लगाएंगे तो 90 हो जाएगा, इसलिए हम इधर लगाएंगे। तो 106 09 और इसको हम सेम का सेम लिख देंगे 106 09, तो यही उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों एक सवाल और करते हैं जिसके अंदर उपादारंक होगा। अब हम करते हैं 225 का वर्ग करते हैं। 225 का वर्ग। अब इसमें भी हमें देखना होगा सबसे पहले आधार हो जाएगा इसका, ये भी 100 के पास में है तो आधार हो जाएगा 100। अब हमें देखना है कि इसके अंदर उपादारंक होगा या नहीं। 2 जीरो है तो 2 अंक इधर छोड़ेंगे, यानी 25 छोड़ दिया तो 2 बच गया, तो 2 तो उपादारंक लेना है, तो उपादार हो जाएगा इसका 2। अब विचलन देखो कैसे निकालेंगे। विचलन हम निकालेंगे, आधार को उपादारंक से गुणा करना है, उसके बाद में देखना है कि ये कितना ज़्यादा या कितना कम है। तो 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200, और 200 से ये 25 ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है तो विचलन हो जाएगा प्लस का 25। अब करते हैं इसका उत्तर। तो सूत्र कौन सा लगेगा इसके अंदर, उपादारंक है तो सूत्र लगेगा ये। सबसे पहले उपादारंक, तो उपादारंक कितना है हमारा 2 है, तो 2 गुणा संख्या है 225, तो 225 प्लस विचलन है 25, तो 25 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। 2 गुणा 225 प्लस 25 हो गया 250 ऑब्लिक 25 का वर्ग हो गया, कितना होता है 25 गुणा 25 है बच्चों, 25 गुणा 25 होता है 625। 250 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 500, और 500 ऑब्लिक ये आ गया 625। ये अब देखो बच्चों, आधार के अंदर 2 जीरो है तो यहाँ पर भी हमें 2 अंक लेने हैं। 2 अंक लेंगे तो ये जो तीसरा अंक है ये इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो 500 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 506 ऑब्लिक 25, तो 506 25 50,625 50,625 ये वर्ग हो जाएगा 225 का। बच्चों इसी के साथ ही हमारे वर्ग समाप्त होते हैं। वर्ग इतने ही करने हैं आपको। अब हम करेंगे घनफल। घनफल हमें एक ही विधि से करने हैं और विधि है सूत्र निखिलम विधि। सूत्र निखिलम विधि से घनफल करने और विधि है सूत्र निखिलम विधि। बच्चों इसके लिए भी हमें सूत्र याद करने पड़ेंगे और 2 सूत्र होंगे इसके। एक तो होगा बिना उपादारंक का और दूसरा होगा उपादारंक का। जो सिंपल होगा बिना उपादारंक का वो सूत्र है
संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन क्यूब। ये हो गया सूत्र। बच्चों एक सवाल करते हैं इसका पहले, बाद में हम उपाधार अंक का जो सूत्र होता है वो देखेंगे। जैसे 15 है, 15 का घनफल करते हैं, 15 का घनफल करते हैं। 15 घनफल करने के लिए सबसे पहले हम इसका आधार मानेंगे। इसका आधार बच्चों ये 10 के पास में है तो इसका आधार हो जाएगा 10। अब इसका उपाधार अंक देखते हैं। उपाधार अंक 10 के अंदर 1 0 है तो एक अंक इधर छोड़ देंगे और दूसरा अंक आता है 1, तो 1 आता है तो उपाधार अंक हमें नहीं लेना है। अब हम विचलन देखते हैं। विचलन यानी आधार से कितना ज़्यादा है। आधार से ये 5 ज़्यादा है तो विचलन इसका 5 हो जाएगा। अब इसको हम सूत्र में रखते हैं। सबसे पहले संख्या है हमारी 15, तो 15 प्लस 2 गुणा विचलन यानी 5, 3 गुणा विचलन स्क्वायर, तो 3 गुणा विचलन है 5 तो 5 का स्क्वायर, विचलन का क्यूब आएगा इधर, विचलन का क्यूब, तो विचलन 5 है तो 5 का क्यूब। अब इधर देखिए 15 प्लस 5 दूनी 10, 3 गुणा 5 का जो वर्ग होता है वो होता है 25 और 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125, यानी 5 गुणा 5 और गुणा 5, यानी 5 को 3 बार गुणा करना है तो आएगा 125। 25 में यानी कि 15 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 25 और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 75 और ये आ जाएगा 125 का 125। अब बच्चों आधार के अंदर एक अंक हो यानी 1 0 हो तो हमें यहाँ पर भी एक अंक लिखना है और यहाँ पर भी एक अंक। इधर हमारे कितने भी अंक आ सकते हैं, तो इधर हम एक अंक यानी 5 रखेंगे तो ये 12 इधर चला जाएगा, यानी 75 में 12 जोड़ेंगे तो 25 और 75 में 12 जोड़ेंगे तो 5 और 2 हो गए 7, 7 और 1 हो गया 8 और इधर बच गया हमारा 5। अब यहाँ पर भी हमें एक अंक लेना है यानी 8 इसमें चला जाएगा, 25 और 8 हो गए 33 हो गए और ये 7 और ये 5। अब बच्चों इसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे यानी 33 75, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बच्चों करते हैं अगला सवाल। एक सवाल और है इसके अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट घनफल है और थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लग सकता है, लेकिन आपको वीडियो में लगातार बने रहना है। 91 का घनफल, 91 का घनफल करना है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, 91 का घनफल। तो इसका भी हम सबसे पहले आधार मानते हैं। आधार, इसका भी आधार हो गया 100 क्योंकि ये 100 के पास में है। अब हम उपाधार अंक देखते हैं। उपाधार अंक यानी कि 2 0 है तो 2 अंक छोड़ेंगे, 2 अंक छोड़ेंगे, तीसरा अंक है ही नहीं इसके अंदर। अगर तीसरा अंक नहीं है तो उपाधार अंक इसका नहीं होगा। अब सीधा हम इसका विचलन देखते हैं। बच्चों इसका विचलन हो जाएगा यानी 100 से ये कम है, कम है तो बच्चों ये माइनस का होगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 9 कम है तो माइनस का हो गया 9, माइनस का 9 होगा। अब चलते हैं आगे और सूत्र में रखते हैं इसका मान। हमारे पास सूत्र ये रहा, ये सूत्र है संख्या प्लस संख्या है 91, तो 91 प्लस 2 गुणा विचलन
विचलन है माइनस का, तो यहाँ पर हम -9 लिखेंगे, ऑब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर यानी कि -9 का स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन क्यूब यानी -9 की क्यूब। अब करते हैं आगे 91। यहाँ पर देखिए -9 को +2 से गुणा करेंगे तो आएगा -18, यानी प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस ही आता है। यहाँ पर 3 गुणा -9 का वर्ग यानी माइनस गुणा माइनस कर रहे हैं तो हमेशा प्लस की संख्या आएगी, और 9 नमा होता है 81, और 81 को 3 से गुणा करेंगे यानी 81 लिख देंगे, और यानी कि 9 का क्यूब, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब बच्चों 9 का क्यूब होता है 729, 729 होगा। लेकिन बच्चों ये माइनस का होगा, माइनस का इसलिए होगा क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर 3 बार है, यानी -9 गुणा -9 गुणा -9, इसलिए माइनस का 729 होगा। अब इसको करते हैं हम 91 से 18 घटाएंगे तो 9 से इसको असल दे दी, क्योंकि 1 से 8 घटता नहीं है तो 11 हो गया, और 11 में से 8 गया तो 3 बच गया। इसके पास 8 बचा, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, यानी 73 बचेगा। और 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 8 3 24, यानी 243, और ये आ गया माइनस का 729। अब बच्चों देखो ये माइनस की संख्या है इधर, तो माइनस की संख्या है तो हम इसको ऐसा का ऐसा नीचे नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से हम अंक लेके जाएंगे, इधर से हम अंक लेके जाएंगे, इधर से हम 1 अंक लेके जाएंगे तो इधर हमेशा 100 जाएगा। तो हमें कम से कम कितने अंक लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास 729 है, 1 अंक लेके जाएंगे तो 100 जाएगा, यानी 2 लेके जाएंगे तो 200। इस तरह से हमें अगर 7 लेके जाएँ तो 700 जाए, यानी 700 से 729 घटाएंगे तो माइनस का ही आएगा। इसलिए हम इधर से 8 अंक लेके जाते हैं, 8 अंक लेके जाएंगे तो 800 जाएगा, और 800 से 729 आसानी से घट जाएगा तो 73। यहाँ से 8 घटाएंगे तो 8 घटाएंगे तो 243 -8, और इधर 8 चला जाएगा, यानी 800 माइनस 729। अब देखिए आगे ये 73 का 73 आ गया, ऑब्लिक इसमें से हमने 8 घटाए, 8 घटाए तो आ गए 235, 235 बचेंगे, और 800 में से 729 घटाएंगे तो ये 8 इसको एक हसल दे देगा, तो 10 में से 9 गया तो 1 बच गया। इसके बाद से 9 बचे, 9 में से 2 गए तो 7 बच गए, और यहाँ 7 में 7 गए तो 0 बच गया, यानी 71 बचेंगे। अब बच्चों आधार के अंदर 2 0 हैं तो हमें इसके अंदर 2 अंक लिखने हैं, तो इसमें तो 2 अंक है, इधर हमें 2 अंक रखने और 2 इसमें चला जाएगा, तो ये 73 और 2 हो जाएंगे 75, ये 35 और ये 71। तो अब इनको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, यानी 75 35 71, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 91 का जो घनफल होगा वो 7,53,571 होगा, 7,53,571 होगा। चलिए बच्चों अब हम ऐसा घन करते हैं जिसके अंदर हमारा उपादान अंक भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए भी सूत्र हो जाएगा, सूत्र है उपादान का वर्ग गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक उपादान गुणा 3 गुणा विचलन ऑब्लिक विचलन
क्यूब, यहाँ पर विचलन का वर्ग होगा। अब हमारे पास एक संख्या है जैसे 32, जैसे 32 का हमें घन करना है। इसका आधार बच्चों, इसका आधार हो जाएगा 10 उपाधार अंक। बच्चों इसका उपाधार अंक आधार में 1 0 है, तो एक संख्या इधर यानी 2 छोड़ेंगे और 3 हो जाएगा इसका उपाधार। अब देखते हैं विचलन। विचलन 10 गुणा 3 यानी 30, और 30 से ये 2 ज़्यादा है तो विचलन हो गया 2। अब इनको हम सूत्र में रख देते हैं। उपाधार का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग गुणा संख्या है 32 प्लस 2 गुणा विचलन है 2। उपाधार है 3 गुणा विचलन 2, तो 2 का वर्ग। अब विचलन का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। 3 का स्क्वायर होता है 9 गुणा 32 प्लस 2 दूनी 4। 3 गुणा 2 का वर्ग 4, 2 का क्यूब होता है 8। अब आगे देखिए बच्चों, ये आ गया 9 गुणा 32 और 4 हो गए 36। 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36। ये 8 का 8 आ गया। 9 को 36 से गुणा करेंगे तो 9 छिके होता है 54। 54 का आ गया 4 5, ऐसा लग गई। 9 तियाँ 27, 27 और 5 हो गए 32, यानी 324। ये आ गए 36, ये आ गया 8। बच्चों आधार के अंदर 1 0 है, तो यहाँ पर भी हमें एक एक अंक लिखना है। यानी यहाँ पर तो एक अंक है, इन दोनों में एक अंक रखना है, यानी इकाई का अंक रखना है। तो 3 इधर चला जाएगा, 3 इधर जाएगा तो आ जाएगा ये 300, यानी कि 324 में 3 जोड़ेंगे तो 327, और ये 6 आ गया और ये 8। इसको हम ऐसा कैसा लिख देंगे 327 6 8। तो बच्चों 32 का जो क्यूब होगा यानी घन होगा वो 32,768 होगा। बच्चों आगे का वीडियो हम कल करेंगे, यानी कल हमें एक तो करना है दवजांक विधि से भाग, और करना है हमें सूत्र परावर्तय विधि से भाग। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भाग आते हैं कई बार दवजांक विधि से। वो वीडियो हम कल करेंगे बच्चों।